गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम हिमेश सैनी और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा वेस्टीज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सुनहरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आकर अपने ड्रीम्स अपना अचीव पूरा कर सकते हैं। मैं लगभग 1 साल से वेस्टीज में हूँ। अभी मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर है और 1 साल से मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। लेकिन वेस्टीज रियल में जो है वो लोगों को पता नहीं है, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उसी के कारण कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ख़राब कर रखा है और इस प्लेटफॉर्म की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। मैं आज उन्हीं दरिंदों का नाम लेना चाहूँगा कि वो इस वेस्टीज का नाम लेके क्या कुछ बड़ा कर रहे हैं, क्या कुछ काला बाजारी कर रहे हैं, लोगों को फंसाया जा रहा है। और मेरे जैसे जो युवा नौजवान साथी है, मैं आज उन्हीं के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा मेरे साथ उन लोगों ने किया है, कल को ऐसा किसी और भाई के साथ ना हो। हेलो, हाँ जी सर। मैं अभी आपके सामने पहले उन लोगों की फ़ोटो दिखाता हूँ कि वो कौन है, क्या है और क्या वो लोग कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये है वेस्टीज के DUCD, अपने आप को लीजेंड कहने वाले मिस्टर कुलदीप राणा। मैं इनका अकाउंट भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये वो शख्स है जिन्होंने इस पूरी राजनीति को रचा और लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ विश्वासघात किया। अगली मैं फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगा मिस्टर अरुण राणा। ये वो शख्स है जो वेस्टीज में DCD है और जैगवार कार अचीवर है। और ठीक उसके बाद एक और का मैं चेहरा आपके सामने रखूँगा। राव जितेंद्र, जो भी वेस्टीज में DCD है और OD कार अचीवर है। और मैं अब लास्ट फ़ोटो दिखाना चाहूँगा आपको उन लोगों का जिनसे वो लोग सीखते हैं और हम जैसे युवा साथियों को फंसाते हैं और अपने गिरोह में शामिल करते हैं। सुरेश मरोड़िया, गौर से देखना इस शख्स को। इन जैसे ही कुछ लोग इन से सीखते हैं और हम जैसे युवा साथियों को फंसाते हैं, उनके साथ काला बाजारी करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको सभी के फ़ोटो दिखा दिए। अब मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बात नवंबर की है, जब मैं वेस्टीज में था। मिस्टर राजकुमार सैनी उनके साथ वेस्टीज में आया था और उन्हीं के साथ आने से मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने शातिर निकलेंगे और जो इन्होंने खेल रच रखा है
उसमें मुझे भी शामिल कर लिया जाएगा। बात नवंबर की है, जब इन्होंने एक ऑफ़र चलाया था बैंकॉक थाईलैंड का, जो कि 2,80,000 रुपये का था। ठीक है, कंपनी कहती है कि जितना आपका बजट है, चाहे आप 1,000 रुपये की परचेजिंग करो, चाहे 3,000 की परचेजिंग करो, जितना आपके घर में यूज होता है उतने का आपको प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है, और अच्छा लगे, कंपनी का प्लेटफॉर्म अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करना है। लेकिन जब लोग इनसे मिलते हैं तो ये उन लोगों को एक मोटिवेशनल का पतीला होता है, उसमें बैठा कर नीचे आग लगा देते हैं। मेरा कहने का मतलब समझना, उसको इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, उसे यहाँ की दुनिया से ले जाकर सपनों की दुनिया में छोड़ दिया जाता है, और वो इतना मोटिवेट हो जाता है कि जो ये लोग बोलते हैं वो कर देता है। ठीक वैसे ही ये अपनी राजनीति चलाते हैं और बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, और उससे बल्क में बिलिंग कराई जाती है। बंदे का बजट होता है 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 1,000 रुपये का। पहले तो उसे 3,200 रुपये की बिलिंग कराई जाती है, फोर्स किया जाता है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन से उसके नीचे लग जाते हैं कि भाई अब MSc कर, अपने जैसे 6 लोग लेके आ। बंदा मेहनत करता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई आता है कोई नहीं आता, तो ये उठा के बोलते हैं कि भाई अपने सेल्फ से MSc कर। MSc का मतलब मैं आपको बता दूं, मेगा स्टार चैम्पियन लेवल होता है। वो लेवल ये बंदे को अपनी सेल्फ से कराते हैं। सेल्फ का मतलब ये उससे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लालच दिया जाता है मात्र 2,500 से 3,000 रुपये का, तेरे को प्रोडक्ट वाउचर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तू MSc कर, तेरा लेवल आ जाएगा। जबकि कंपनी की तरफ से MSc का कोई लेवल नहीं है। ये उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं और उससे 21,000 का इन्वेस्ट करा देते हैं। ठीक वैसे ही फिर ये लोग ऑफ़र निकालते हैं कि अब GMW होने जा रही है, वहाँ आपको चलना है। बंदे का बजट था 1,000 रुपये का, बिलिंग करा दी 3,100 रुपये की, लास्ट में MSc करा दी 21,000 की। दोस्तों एक बार काउंट कर लेना कितने का बजट था और कितना उसे लगा चुके हैं। फिर उसको बोला जाता है जो सीखता है वही जीतता है, आप चलो, आपको सीखना पड़ेगा जब ही कुछ कर पाओगे। GMW में ले जाया जाता है। मैं आपको बता दूं, GMW की जो टिकट है ना, 1,500 से 1,700, 2,000 रुपये की टिकट होती है, और ये अपना जेब भरने के लिए बंदों से 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं। 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं। 4-4 हज़ार रुपये लेने के बाद उसको वहाँ सपनों की दुनिया में ले जाया जाता है, और फिर उनके सामने उन शख्स को खड़ा किया जाता है जो उन लोगों से पहले आए हुए हैं, जो इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं, और वहाँ स्टेज पे बोला जाता है कि इस बार ब्रॉन्ज कौन आ रहा है, इस बार स्टार कौन आ रहा है, इस बार क्राउन कौन आ रहा है। वहाँ कसम दिलाई जाती है, स्टेज पे चढ़ाया जाता है। एक नया बंदा देखता है कि यार ये 5 दिन पहले ज्वाइन हुआ था और स्टेज पे चढ़ गया। फिर वो आके अपलाइन से पूछता है सर ऐसा क्या हुआ। फिर अपलाइन भी बताता है, वो भी उन्हीं का शिकार हुआ रहता है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे एक लेवल होता है कंपनी का, ब्रॉन्ज लेवल, जो इस महीने ब्रॉन्ज करेगा उसको ये किया जाएगा, ये ड्रा दिए जाएंगे और उसको स्टेज पे बुलाया जाएगा, मान सम्मान होगा वगैरह वगैरह। वो वहाँ की चकाचौंध देखता है और अपलाइन से बोलता है सर मुझे तो ब्रॉन्ज करना है। वो 1 दिन डोलता है, 2 दिन डोलता है, 10 दिन डोलता है, और कहीं ना कहीं उसका ब्रॉन्ज रह जाता है। और जब लेवल कहीं ना कहीं रह जाता है तो फिर वो इनसे मिलता है और ये अपना राजनीति का पल्ला है जो बिछा के बैठ जाते हैं कि भाई तेरा लेवल अभी 8% है, तेरे को ब्रॉन्ज करना है, 11% पे होगा, बीच का जो गैप आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर दे।
तेरे को लेवल मिल जाएगा, 10,000 का तेरा पे आउट आ जाएगा, और आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। अभी तेरे पास लोग इसलिए नहीं आ रहे कि तेरे पास लेवल नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए चेक नहीं है। तो क्या लोगों को बोलेगा कि मेरा क्या लेवल है और क्या चेक है। 8% से बंदे को सीधा इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है 30-40 हज़ार रुपये का, उसको लेवल दिला दिया जाता है, फिर GMW में ले जाया जाता है, स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है कि ये नया ब्रोंज आया है। अब वो वहाँ तक बंदा खुश होता है कि यार मैं ब्रोंज बन गया और स्टेज पे चढ़ गया, लेकिन जब वो एक बार गांव घर आता है अपने और फिर एक बार कैलकुलेशन लगाता है कि 21-22 हज़ार का पहले लोचा लग गया, फिर 40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करा दिया, जैसे ही ठीक 10 तारीख आती है और जब पे आउट आता है 4,000 रुपये, बंदा देखते ही पे आउट बोलता है साला कंपनी ख़राब है, वेस्टेज ख़राब है, ये है वो है। वो इनसे बोलता है भाई वर्किंग कर। इनके पास सीधा सा एक जवाब होता है, जब बंदे के पास पैसे दिखते हैं तो वो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, गाड़ियों में घुमाते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, और जब बंदे का पे आउट नहीं आता तो फिर उससे बोल दिया जाता है, जो इन्होंने बारीकी से सीख रखा है कि भाई वर्किंग कर, वर्किंग करने से पैसा आएगा, घर बैठे से पैसा नहीं आएगा। जो बात ये आज वो पे आउट आने के बाद बोलते हैं वो बात पहले भी तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको अपना स्वार्थ दिखता है, अपना पे आउट दिखता है, इस वजह से ये लोगों को फंसाते हैं। ऐसे ही एक बैंक को थाईलैंड का ट्रिप आया था 2,80,000 रुपये का, और इन्होंने अपने काम को, काला बाजारी के काम को ज़ोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दिया। तीसरे दिन मीटिंग बैठा देते हैं, आज GMW है, आज LDC है, आज ये है। लोगों को भर भर के वहाँ ले जाया जाता है, 2,000 रुपये की टिकट होती है, 4,000 रुपये वसूले जाते हैं, और वहाँ उनको फिर सपना दिखाया जाता है, तू 2,80,000 रुपये लगा, तेरे को बैंकॉक थाईलैंड का ट्रिप फ्री मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तेरा 40-50 हज़ार का पे आउट आएगा, फ्लाइट में चढ़ेगा, सेल्फी लेगा, सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, 100 लोग तेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे, घूमने जाएगा बैंकॉक थाईलैंड, पीछे से तेरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। ये लोगों को सुनहरा दिखाया जाता है और उनको मोटिवेट करके मीटिंग ट्रेनिंगों में ले जाकर 2,80,000 का इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। और जिन लोगों ने किया है उनके मैं नाम भी बता दूं, 7 से 8 महीने हो गए किसको दिया है बैंकॉक थाईलैंड का ट्रिप, मेरे को बता दे, एक भी बंदे को बता दे किसको दिया है। चूना लगा दिया, 2,80,000 रुपये लूट लिए। और इनकी सबसे बड़ी बात, पैसे लेते हैं राजस्थान में, अलवर में, किशनगढ़, बास में, और उनका बिलिंग होता है चंडीगढ़ में। 2,80,000 रुपये लेकर 80 रुपये का भी सामान नहीं देते। $2,80,000 की ठगी कर ली, बोलते हैं कि अभी तो कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, उसके बाद तेरे को वहाँ ले जाया जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड ले जाया जाएगा। फिर बात दिसंबर की करूँगा। दिसंबर में फिर एक ऑफ़र आया था क्राउन, जो कि वेस्टीज कंपनी का एक बहुत बड़ा लेवल होता है क्राउन। फिर इन्होंने अपना पल्ला बिछा दिया काला बाजारी का, लोगों को बुला लिया जो इनके गिरोह में शामिल है, जो इनके साथ अपनी रोटी सेक रहे हैं, जिनकी मैंने अभी फ़ोटो आपको दिखाई है, उनके मैं स्क्रीन शॉट है मेरे पास, स्क्रीन वीडियो है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। मीटिंग बैठाई जाती है, कैबिनेट की मीटिंग बैठती है इनकी, और ये आपस में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग्स के बहाने ले जाया जाता है, और वहाँ पे क्राउन का सपना दिखाया जाता है कि ये क्राउन है। क्राउन क्या होता है, क्राउन के बारे में बताया जाता है, जबकि इनको खुद को नहीं पता कि क्राउन होता क्या है, बोलते किसे हैं क्राउन। और ये स्टेजों पे कसम खिला खिला के चढ़ाते हैं, क्राउन का सपना दिखाते हैं, और सपना दिखाने के बाद उसको बोला जाता है कि भाई क्राउन कर, क्राउन कर, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ये इन्होंने बहुत ही बारीकी से सीख रखा है।
बोलते हैं भाई तू क्राउन बनेगा, क्राउन का पिन मिलेगा, तेरे को शील्ड मिलेगी, स्टेज पे चढ़ेगा, बाली साहब से तेरे को मिलना होगा, ये होगा वो होगा। बंदे को चने के जहाज पे चढ़ा दिया जाता है और उससे जैसे तैसे करके डेली उसके घर चक्कर काटे जाते हैं, उससे कॉल कराया जाता है, कभी किसी का, उससे पर्सनली मिलवाया जाता है और उससे 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा दिया जाता है। आप खुद सोच के देखो, इस कोविड के दौर में जहाँ 1-1 रुपए की मारामारी हो रही है, वहाँ ये 2.5, 3 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। चूना सिर्फ और सिर्फ अपना पे आउट, अपना स्वार्थ, अपना लेवल देखने के लिए लोगों को चूना लगाया जाता है। क्राउन का सपना दिखाया जाता है, 2.5 से 3 लाख रुपए ऐंठे जाते हैं और पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद बल्क में बिलिंग कराई जाती है और बल्क में बिलिंग कराने के बाद सामान मिलता है। रुपए ले गए 3 लाख, सामान मिलता है 3 पैसे का। 3 पैसे का सामान दिया जाता है और फिर उसको बोला जाता है अगले महीने कि भाई 3 महीने मेंटेन कर, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, वगैरह वगैरह मिलेगा, 3 महीने मेंटेन कर। बंदा 5 दिन डोलता है, 10 दिन डोलता है, खुश हो जाता है कि मुझे क्राउन मिल गया, अब तो मैं क्राउन बन गया, कार फंड आ जाएगा, हाउस फंड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 तारीख आती है और जब पे आउट आता है, मात्र 8,000 रुपये का। कितने का? 8,000 रुपये का क्राउन का पे आउट आता है। बंदा खून के आंसू रोता है और इनके पास जाता है कि सर ये क्या हो गया। तो बोलते हैं भाई 3 महीने मेंटेन कर, 50,000 का पे आउट आएगा, कार फंड आएगा, हाउस फंड आएगा। और जब उससे मेंटेन नहीं होता तो फिर बोलते हैं कि भाई 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख तेरे टोटल लग जाएंगे, तू सरकारी नौकरी लग जाएगा, तेरे को लाइफ टाइम कार फंड, हाउस फंड आएगा, एक रेडीमेड इनकम तेरी सेट हो जाएगी। फिर उसको बोला जाता है भाई मेंटेन कर ले, सेल्फ से मेंटेन कर ले, 2.5 लगा दिए, 2.5 और लगा दे, 5 लाख में सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तू 5 लाख में अपनी लाइफ सिक्योर कर रहा है, अपने फैमिली का, खुद का भविष्य सिक्योर कर रहा है। फिर उसको मेंटेन का झांसा दिया जाता है, फिर उसको मोटिवेट किया जाता है और उसके बाद उसको एक ही बात बोल दी जाती है कि भाई वर्किंग कर, जो वर्किंग करेगा उसको पैसा आएगा, बिना वर्किंग करे किसी को पैसा नहीं आएगा। उसको बोला जाता है, कुछ उन्होंने मेंटेन भी किया और मेंटेन करने के बाद बोलते हैं कि भाई अब हर महीने सिल्वर मेंटेन करेगा जब तेरा कार फंड आएगा। सपना दिखाया जाता है 80,000 का पे आउट आता है 8,000 रुपये का। 3 लाख क्राउन का पेमेंट लेते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, बिलिंग कराते हैं, बल्क में बिलिंग होती है, प्रोडक्ट एक नहीं मिलता, बोलते हैं 80,000 का तेरा पे आउट आ जाएगा, 60,000 के 6 तेरे पे आउट आएंगे जो डायरेक्ट ब्रोंज बनेंगे उनके, और 48 से 50,000 रुपये का तुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसको एक चुटकी में उसके 2.5 लाख से 3 लाख रुपए रिटर्न करा देते हैं 1 सेकंड के अंदर। ये लोग वो गणित सीख रखा है इन्होंने बारीकी से। बंदे के पास बैठते हैं पेन कॉपी लेकर और उससे 3 लाख रुपए लेते हैं, 4 लाख रुपए रिटर्न करा देते हैं मिनटों में। लेकिन जब 10 तारीख आती है तो पेमेंट आता है 8,000 रुपये। फिर बोलते हैं भाई मेंटेन करेगा तो तेरा ये हो जाएगा, सरकारी नौकरी लग जाएगा, तू लाइफ सिक्योर हो जाएगी। बंदा जेब से मेंटेन करता है,
जेब से फिर 2.5 से 3 लाख रुपए लगाता है, फिर बोलता है कि भाई अब सिल्वर मेंटेन कर, लाइफ टाइम कार फंड आएगा। लेकिन जब क्राउन बनाया जाता है, जब किसी को ये नहीं बताया जाता कि तुझे मेंटेन भी करना पड़ेगा और उसके बाद सिल्वर मेंटेन करेगा जब जब तेरे को कार फंड, हाउस फंड आएगा। क्योंकि जब इन लोगों को उनके जेब में 2.5 से 3 लाख रुपए रखे हुए दिखते हैं, इनको पता होता है कि ये बंदा हमारे जाल में फंस चुका है, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमारा लेवल आ जाएगा और हमारा पे आउट आ जाएगा। लोगों के पैसे लूट के बल्क में बिलिंग करा देते हैं, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, वर्किंग का झांसा देते हैं, सेल्फ से इन्वेस्टमेंट करा के मेंटेन करा दिया जाता है, फिर भी बंदे का पे आउट आता है 10 से 12 हज़ार रुपये। फिर अगर बंदा बोलता है तो बोलता है भाई 2 महीने मेरे साथ काम कर, मैं तेरे साथ ये करूँगा, सुबह उठ के चलूँगा, शाम को घर में घुसेंगे, मैं तेरे साथ मेहनत करूँगा, 2 महीने में तुझे परमानेंट 15 से 20 हज़ार रुपये आने लग जाएंगे। जब पैसे लेने थे, जब पे आउट दिखा दिया 80 हज़ार रुपये का, जब पैसे ले लिए फिर पे आउट दिखाते हैं 15 हज़ार रुपये का। मैं ही नहीं, टीम चैंपियन राजस्थान, अलवर के ऐसे बहुत से भाई और बहन हैं जिनको इन्होंने अपने गिरोह में शामिल किया है और अपनी रोटी सेकने के लिए उनकी लाइफ बर्बाद की है। यहाँ तक कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चे कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, बाद में इनका क्या होगा। क्योंकि बाद में तो इनके पास एक ही बहाना होता है, भाई वर्किंग कर, बिना वर्किंग के पैसा नहीं आता। ये इन्होंने बहुत बारीकी से सीख रखा है और उसी बारीकी पे काम करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। और जब इनको बोला जाता है तो फिर ये इनका एक ही जवाब आता है कि भाई कुछ भी कर, हमारे पास तो कंपनी की कैलकुलेशन है, जैसा कंपनी का कैलकुलेशन है वैसा ही पे आउट आता है। मैं इन हरामखोरों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप उनको कैलकुलेशन समझाते हो, ब्रोंज के लिए, एमएससी के लिए, स्टार के लिए, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए, जब कौन सा कैलकुलेशन समझाते हैं, बंदे के 2 लाख लेते हैं, 4 लाख रिटर्न करा देते हैं, जब कंपनी का कैलकुलेशन कहाँ चला जाता है। जब इनकी कैलकुलेशन कहाँ चली जाती है। अगर कोई बंदा विरोध किया करता है तो उसके पास मैसेज किया जाता है, उसको डराया जाता है, और उसको बोला जाता है कि बिना कुछ काम करे पैसा नहीं आएगा, काम करेगा तो पैसा आएगा, हम घर बैठे पैसे थोड़ी ना दे देंगे। अरे भाई एक बात बता, जब तुझे मेरी जेब में 3 लाख रुपए लगे रखे दिख रहे थे, जब तेरे को ये बात नहीं दिखी कि वर्किंग करने से पैसा आता है, क्योंकि इनको अपना पे आउट दिख रहा था, अपना लेवल दिख रहा था, लीजेंड का लेवल दिख रहा था। इनको दिख रही थी अपने जैगवार की किस्त कि वो भरना है, बंदों को नहीं लूटेंगे तो किस्त कैसे जाएगी जैगवार की, जो आज जैगवार चला रहे हैं। एक ही महीने में 40 से 50 ऐसे लेवल इन्होंने दिलाए जिनका कोई वजूद नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। क्योंकि इन्होंने बहुत ही बारीकी से वो सीख रखा है कि लोगों को कैसे फंसाएं, कैसे झांसा दें।
क्योंकि ये वो लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं और अब वेस्टीज की आड़ में, वेस्टीज के नाम से अपना चूल्हा चौका कर रहे हैं। नाम लिया जाता है वेस्टीज का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रियल में लाइफ सिक्योर होती है। वेस्टीज ना गलत थी, ना है और ना रहेगी। लेकिन जो बदनाम किया जा रहा है, इन दरिंदों ने बदनाम कर रखा है, क्योंकि ये वेस्टीज की आड़ में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अपनी भुखमरी का जो इन शिकार हुए थे पहले कभी किसी जमाने में, वो उसका भरण पोषण ये इस राजनीति को खेल कर रहे हैं। और फिर जब बात की जाती है तो बोला जाता है कि भाई तू एफआईआर कर, चाहे कुछ भी कर। उस टाइम ते को नहीं दिखा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। उस टाइम ते को कुछ नहीं दिखा। तूने क्यों दिए हमको पैसे? अब तू चाहे एफआईआर कर, कुछ भी कर, हमारे पास तो कंपनी की कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन लेके बैठे हैं। मैं इनको वही कैलकुलेशन जो इन्होंने मेरे को समझाया था, वो कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा। वो कैलकुलेशन भी मैं इनकी पोस्ट छोड़ूंगा एफबी पे, कि जो इन्होंने मेरे को नवंबर दिसंबर में मेरे जैसे 8 से 10 लोगों को इन्होंने कैलकुलेशन समझाई थी, और अब ये कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी इनका आपको मुखड़ा दिखाया है। बहुत जल्द फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इनके स्क्रीनशॉट, स्क्रीन वीडियो और वो कैलकुलेशन अभी आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं। जो ये कैलकुलेशन समझाते हैं और उस कैलकुलेशन से लोगों को लूटते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसी संगत वैसी रंगत। वैसे ही इन्होंने अपने ऊपर वाले जो अपलाइन, जिनको ये अपलाइन बोलते हैं, उनसे सीखकर यहाँ गांव में लूटते हैं। वो काला बाजारी करते हैं तो उनके नीचे वाले भी काला बाजारी सीखते हैं और गांव में आकर लोगों को फंसाते हैं। और फिर जब किसी बंदे से अगर जीएमडब्ल्यू का पेमेंट नहीं दिया जाता, किसी बंदे से जीएमडब्ल्यू का पेमेंट नहीं दिया जाता, तो मीटिंग में सीधा बोल देते हैं कि इसको ग्रुप से रिमूव कर दो। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। और 5-10 दिन बाद से ये दोनों चीजें स्टार्ट कर। क्यों भाई? जब पैसे लिए थे उस टाइम कहाँ गए थे तुम लोग? जब तुमको ये सब नहीं दिखा? क्यों? क्योंकि जब उनको वो लोग नहीं दिखते, वो बंदा नहीं दिखता, उनको सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं उसकी जेब में रखे 2.5 से 3 लाख रुपए। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखता है एक ही चीज, जेब में रखे पैसे, उससे लूटा जाता है उनको। और पैसे लूटने के बाद अगर बंदा 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेट हो गया पेमेंट देने में,
तो मीटिंग में सीधा बोल देते हैं मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। पैसे खाते हैं इनके ही लोग, इनके साथ रहने वाले, और बोला जाता है उन लोगों को जिनसे इन्वेस्टमेंट कराई जाती है कि कुलदीप राणा के 2.5 लाख खा गए। क्यों? क्योंकि ये हैं लोग भुखमरी के शिकार, और अब इन्होंने वेस्टीज की आड़ खड़ी कर रखी है और उसमें कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो मुझे ये बता दे कि कुलदीप राणा के 2.5 लाख कौन खा गया? वो कुलदीप राणा जो रुपए रुपए का तो हिसाब रखता है, वो 2.5 लाख देगा किसी को? मैं अभी आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, जब बंदे इनका शिकार होकर इनसे बात करते हैं तो ये लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते उनसे। इनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको फेसबुक पे अभी सुनाता हूँ। हराम खोरो, ऐसी कोविड के समय में रुपए रुपए कमाने के लाले पड़ रहे हैं और तुम 3-3 लाख रुपए ऐंठ कर उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। क्यों? तुम्हारी भैंस खोल ली उन्होंने। अब इनको पता है कि अगर अब ये बंदा लाइव आएगा, ये करेगा वो करेगा, इसलिए उसको पहले ही डरा धमका दिया जाता है। फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया जाता है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। ये तो इन्होंने बहुत बारीकी से सीख रखा है। जब कोई बंदा इनका विरोध कर रहा है तो बोलते हैं कि भाई बैठ के बात कर लेंगे अपन, इधर आ जाना उधर आ जाना। सिर्फ बैठ के बात करने की बोलते ही हैं, मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता होता है कि हम गलत हैं। ठीक है, लोगों को झांसा दिया जाता है कि भाई अपन बैठ के बात करते हैं, मैं तेरे साथ वर्किंग करूंगा, तेरे साथ फील्ड में चलूंगा। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठना है। इन्हें नहीं पता वेस्टीज का वीबी की वेस्टीज है क्या, वेस्टीज होती कैसे है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज सीख रखी है, वेस्टीज का नाम लेना है और लोगों से पैसे ऐंठने हैं।
और कैलकुलेशन में वो महारत हासिल कर रखी है कि 2 लाख लेते हैं, 4 लाख रिटर्न करा देते हैं हैंड टू हैंड चुटकियों में। और जब कोई बंदा आवाज उठाता है तो बोलते हैं कि बिना वर्किंग करे पैसा नहीं आता, वर्किंग करने से पैसा आता है। और फिर अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा, तो ये बोलते हैं कि भाई तू कुछ भी कर, कहीं भी जा, हमें मतलब नहीं है, हमारे पास तो कंपनी की कैलकुलेशन है, मैं कंपनी की कैलकुलेशन लेके बैठूंगा। ये बात जिनने बोली है वो सुन भी रहा होगा, और नहीं सुन रहा तो अभी थोड़ी देर में सुन भी लेगा। उनसे कह रहा हूँ हरामखोर, उस दिन कहाँ गया था तू, जिस दिन तू लोगों से 2.5 3 लाख रुपए ऐंठ रहा था, कहाँ गई थी तेरी वो कंपनी की कैलकुलेशन? पहले हुलिया सुधार, और किसी के लिए है ना वो लेके देना सीख, फिर MLM में आना। बोलते हैं भाई टीम बना, नेटवर्क खड़ा कर, टीम बनती है, बंदा मेहनत करता है, नेटवर्क खड़ा करता है, उसमें लेडीज भी आती है, माता बहनें भी आती है, बहन भी आती है, ट्रेनिंग मीटिंग में ले जाया जाता है। और ये हरामखोर उनके साथ ऐसी अभद्र भाषा यूज लेते हैं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। अब मुझे ये बताओ कि कौन तो इनके साथ ज्वाइन होगा, कौन इनके साथ वर्किंग करेगा, बंदे का पे आउट कैसे आएगा जब ये लोगों की टीम नेटवर्क लोगों के विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे? तो कौन उनके साथ टीम में आएगा, कौन उनके साथ वर्किंग करेगा, कैसे बंदों का पे आउट आएगा? क्यों? क्योंकि इनको पैसे मिल चुके होते हैं, ये अपनी जेब में रख चुके होते हैं, इनकी रोटी सीख जाती है, इन्हें मतलब नहीं होता किसका तो नेटवर्क खराब हो रहा है, किसकी टीम गिर रही है, किसका क्या हो रहा है, किसका पे आउट रुक रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अपने पे आउट का, जो कि स्टार्टिंग से और एंड तक इनको अपना सिर्फ और सिर्फ पे आउट दिखता है। और भाई मैं अब लास्ट एंड आखिरी बार बोल रहा हूँ कि या तो बैठ के आराम से हिसाब कर लो, जो लेना है वो देना सीख लो, वरना जब तुम्हारे चौराहे पे कपड़े फटेंगे ना, अच्छा नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि जो लोग जैसे देना जानते हैं ना, वैसा लेना भी जानते हैं। खुला बोल रहा हूँ, ठीक है? और जिसके पहले ले रखे हैं ना, उसके देना सीखो। लोग घरों तक डोल रहे हैं पैसा मांगते हुए, और तुम सपने दिखाते हुए डोल रहे हो 1-1 लाख के, जैगवार के, ओडी के। उससे मोटरसाइकिल की EMI तो भरी नहीं जा रही तुझसे, तू जैगवार के सपने दिखाएगा। पहले उस EMI वाले को किस्त दे क्या, जो रास्ते पे चलते तेरी बाइक रोकता है। जेब में नहीं है एक बूटी कोड़ी, मोटरसाइकिल की EMI तक लोगों से भरी नहीं जा रही, दुकानों पे बिलिंग करवा ले गए, दुकानदारों के पैसे दिए नहीं जा रहे, वो घर तक डोल रहा है धक्के खाता हुआ, हर किसी से बोलता है। ठीक है? और ये डोलते हैं काला बाजारी, चोर ठगी करते हुए गाँव में। जैसे सपने दिखाते हो ना, वैसी औकात बनाओ अपनी, उस लायक बनो पहले खुद, फिर लोगों को सपने दिखाओ उस चीज के। औकात नहीं है 2 कौड़ी की, ठीक है? किसी के 2 रुपए ले लिए तो लौटाना नहीं टाइम पे, और सपने दिखाते हुए डोलते हैं।
कि भाई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, जैगवार आ जाएगी, ओडी आ जाएगी। इन हरामखोरों को ये तक नहीं सूझा कि उन बच्चियों का क्या होगा जो अपने पढ़ने लिखने की उम्र में खुद मेहनत मजदूरी करके घर का भरण पोषण कर रही है। उन बच्चियों से पैसे लगवाए इन हरामखोरों ने, उन बच्चियों से पैसे लगवाए हैं जो खुद इधर उधर से कमा के अपना घर का खुद का भरण पोषण कर रही है। अपने पढ़ने लिखने की उम्र में, जो उनकी पढ़ने लिखने की खेलने कूदने की उम्र है, उनको इन्होंने फंसा के उन बच्चों के पैसे लगवाए हैं इन हरामखोरों ने। आज वो बच्चियां किसी के 5,000 किसी के 8,000 की जॉब कर रही है। उसके भी स्क्रीनशॉट डालूंगा मैं, उसके भी स्क्रीनशॉट डालूंगा जो आज किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना लेवल, अपना पे आउट, अपना चेक, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। चाहे कोई मरो, चाहे कोई भाड़ में जाओ, चाहे कोई सुसाइड करो, इनको सिर्फ दिखता है लोगों की जेब में रखा हुआ पैसा। और वो पैसा कैसे निकालना है, इन्होंने बहुत ही बारीकी से वो चीज सीख रखी है। और इनको ये तक शर्म नहीं आती कि ये बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, छोटे बड़े की इनको कोई कदर नहीं होती। इनको सिर्फ होता है पैसे से मतलब। पैसे लिए सीधा चंडीगढ़, बाय बाय टाटा, गए हम। फिर चाहे बच्चे कहीं जाओ, किसी के पास जॉब करो, इनको कोई मतलब नहीं होता। बोलते हैं वर्किंग करो पैसा आएगा, वर्किंग करो पैसा आएगा। अबे हराम खोर, जिस टाइम तू कटोरा लेके भीख मांगने आया था, उस टाइम तेरे को नहीं दिखा कि वर्किंग करने से पैसा आता है? उस गुड़िया के जो बेचारी पढ़ने लिखने की उम्र में पढ़ाई छोड़ के जॉब करती थी किसी के 2 पैसे की, तिनका करके 1-1 रुपया करके उसने पैसे जोड़े थे, और ये हरामखोर भीख मांगने कटोरा लेके पहुंच गया। कटोरा लेके पहुंच गया क्यों? क्योंकि इसको पैसा दिख रहा था उसकी जेब में। इसको कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। और भाई फोटो वीडियो दिखा दी है, अभी मैं स्क्रीन शॉट लेके फेसबुक पे डाल रहा हूं। और लास्ट एंड आखिरी बार बोल रहा हूं भाई, या तो जो तूने किया है ना उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, और जिसके जितने लिए ना उतने दे दे, वरना चौराहे पे कपड़े फटेंगे। और घर से उठा के लेके आऊंगा, घर से, ठीक है। चाहे इसको प्यार मोहब्बत में मांग, चाहे चैलेंज मांग, चाहे वार्निंग मांग, कुछ भी मांग, और जो तुझसे हो, जो तूने सीखा है अब तक वो कर लेना, ठीक है। जैसे लोग देना जानते हैं वैसे लेना भी जानते हैं। तू क्या बोलता है कि सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया से नेटवर्क खड़ा होता है, उस सोशल मीडिया पे तेरी लंका लगा रहा हूँ। उस सोशल मीडिया पे तेरे सारे वो स्क्रीनशॉट, और उस लड़की के भी स्क्रीनशॉट जो ट्रेनिंग मीटिंग में गई थी और तूने क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उससे, उसको भी लाइव लेके आऊंगा मैं। क्या अभद्र भाषा का प्रयोग किया था तूने उसके साथ? तुझे बोलने की जरा सी भी, इतनी सी भी है नहीं तमीज। ये सामने वाला कौन खड़ा है, मुझे कैसे बोलना चाहिए? सपने दिखाता घूमता है तू जैगवार के। विक्रम सर आवाज सुन पा रहे हैं मेरी?
भाई बहुत हो गया तेरा। जो तूने अब तक कमाना था, जो ऐंठना था ना, वो ऐंठ लिया। ठीक है, क्योंकि अति का अंत हमेशा होता हुआ आया है और पाप का घड़ा हमेशा फूटा है। ठीक है, जो तूने पाप का घड़ा रख रखा था ना, वो फूट चुका अब तुम्हारा। ठीक है, तो भलाई इसी में है। और एक दिन का तेरे पास टाइम है, या तो तू बैठ के जैसे जिन लोगों के लिए है वैसे दे दे। ठीक है, क्योंकि जो तुमने जिसके पीछे, जिसकी आड़ में तुमने खड़ा, ये नेटवर्क अपना खड़ा कर रखा है ना काला बाजारी का, उसका अंत है बस। इसी में समझ जा, इसी में तेरी भलाई है। और अभी तेरे स्क्रीनशॉट तो डालूंगा, अभी डाले नहीं है, डालूंगा। ठीक है, अभी डालूंगा, अभी तो शुरुआत है। विक्रम सर, आप ऐड नहीं हो पा रहे, मैं काफी बार ट्राई कर रहा हूँ आपको, मैं बहुत बार ट्राई कर रहा हूँ। सर मैं भी उसी टीम में हूँ जो चीख चीख के बोलती थी टीम चैंपियन चंडीगढ़, टीम चैंपियन राजस्थान। अब बोलना तुम चीख चीख के टीम चैंपियन राजस्थान, मैं बुलवाऊंगा तुम्हें कैसे बोला जाता है। मैं अभी इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ये है लीजेंड कहने वाला, अपने आप को लीजेंड बोलता है, कुलदीप राणा। इस कारनामे का मास्टरमाइंड जो ये खेल रचता है। ये वो लोग हैं जो इसकी गैंग में शामिल है और इस रचे हुए खेल को लोगों तक ले जाया जाता है और उन्हें फंसाया जाता है। कंपनी में काम करते हैं। तो मैं गया और दो तीन बार भाई पैसा देख लो इसको खूब आराम से। टीम चैंपियन राजस्थान का लीडर है ये, सुरेश मरोड़िया। पैसा होता काम छोड़ के आज जल्दी को जाना।
गौर से देखना इन चेहरों को। यह कैलकुलेशन के मास्टरमाइंड कहे जाने वाला अपने आप को, जो लोगों को कैलकुलेशन समझाता है, 2 लेके 4 रिटर्न कराता है। भाई मुकेश, चोरों को चोर ना कहें तो और क्या कहें, चोर तो है ही है सदा के, भुखमरी के शिकार। किसी का लेके देना नहीं है। क्यों, कभी सीखा हो लेके देना तो देना, कि कैसे लिया जाता है, कैसे लोगों का दिया जाता है। विक्रम सर, मैं काफी बार ट्राई कर रहा हूँ, आप ऐड नहीं हो पा रहे। नो आंसर लाइव वीडियो गैस, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। चलो खैर, कोई बात नहीं विक्रम सर, नेक्स्ट टाइम फिर लाइव आता हूँ, आपको ऐड करता हूँ, और उन सभी को जिनके साथ इन्होंने एक खेल रचा है उनको लाइव लेके आता हूँ, और उनको लेके आता हूँ जो मीटिंगों में जाते हैं और उनके साथ ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको भी मैं लाइव लेके आता हूँ। ठीक है। और इनके स्क्रीनशॉट, जिस सोशल मीडिया पे नेटवर्क खड़ा करने की बात बोलते हैं ना, उसी सोशल मीडिया पे इनके स्क्रीनशॉट डालता हूँ। भाई ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा, जब किसी के लिए है ना तो देने तो पड़ेंगे, कुछ नहीं होता ब्लॉक करने से। कहाँ चला जाएगा ब्लॉक करके, गांव छोड़ देगा, घर खाली कर देगा। जैसे यहाँ लेके गया ना, वैसे यहाँ दे के भी जाना पड़ेगा तू, बता रहा हूँ तेरे को आखिरी बार। ठीक है। तो डराने धमकाने से कुछ नहीं होने वाला। किसी सोच रहा है कि ले बच्चा है 22 साल का, डरा दूंगा धमका दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होने जाने वाला इससे। ठीक है। क्यों, बहुत डर लिए, बहुत सब कुछ करके देख लिया। जब इतनी सी उम्र में इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, तो उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, निकालना भी जानते हैं। जब किसी को पैसे देने होते हैं ना, तो हाथ ऐसे किया जाता है, जब लेने होते हैं ना तो मुट्ठी भींच के काट दूंगा, तेरी उन हाथों में के पैसे काट लूंगा, मुट्ठी मुट्ठी भींच के। बैठ गई समझ में? तो ऐसा करा जाए ना, जो कर लियो, खुला बोल रहा हूँ लाइव आके फेसबुक पे, जो सीखा है तूने वो कर लियो। ये हो तेरी कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन लेके आएगा। ठीक है। तो तू कैलकुलेशन की बार बार बात बोलता है ना कि मेरे पास कैलकुलेशन है, FIR कर चाहे कुछ भी कर, जो बताऊंगा तुझे कैसे लोगों के पैसे ऐंठे जाते हैं, कैसे लूटा जाता है।
ये तो भाई भाई के मार करता तो दूसरे के गलो ओके के और मैं आग क्यों तुम्हारा यार बंदू बंदू के बारे में बोले तो ऊपर कितने में काम करता है टाइम तो लोग अरे ना बात कर सर आप ऐड नहीं हो पा रहे विक्रम सर, आप ऐड नहीं हो पा रहे। भाई मुकेश वेस्ट चीज गलत नहीं है, वेस्ट चीज कभी भी गलत नहीं थी और ना है। गलत तो ये चोर लोग हैं, ये चोर जो बस बैठे हैं ना, जो वेस्ट चीज का नाम लेके वेस्ट चीज की आड़ में जो खेल रख रहे हैं। देख लो विक्रम जी, एमएससी का कोई प्रॉफिट बताओ। मुकेश भाई इनको खुद को ही नहीं पता एमएससी होती क्या है, क्या लोगों को बताएंगे क्या प्रॉफिट हो। इन्होंने एक बात सीख रखी है एमएससी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट कराना। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, इन्होंने लेवल के पीछे सिर्फ एक ही बात सोच रखी है, सीख रखी है, इन्वेस्टमेंट 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 और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और इन्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि पता होता तो ये काम करवाते नहीं। भाई मुकेश भाई वेस्ट इंडीज गलत नहीं है, वेस्ट इंडीज अपनी जगह सही है। वो चल रही थी, अब भी चल रही है, पहले भी चलती रहेगी। मुकेश भाई लाइव आ जाओ आप, आ जाओ आप भी लाइव, बताओ क्या बताओगे, बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर से मैं एक बार लाइव आऊंगा और इनके जो स्क्रीन शॉट है वो अभी पोस्ट कर रहा हूँ, इनकी सोशल मीडिया की जो भी आइडिया है ना उनको चेक करके। भाई जो भूखमरी का शिकार होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, टीमों से क्या, वो चलते लोगों से पैसे खा सकता है मुकेश भाई, जो चलते लोगों से पैसे खा सकता है, जो भूखमरी के शिकार होते हैं। ये लोग वही हैं भूखमरी के शिकार, जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं। ऐसा झूठ कपट बोलने से अच्छा तो कटोरा ले लो, वो ठीक है। और जब किसी भाई से, एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जब किसी से लेवल मेंटेन नहीं होता ना, जब लेवल मेंटेन नहीं होता तो पता है क्या बोलते हैं, नदी किनारे जाना, सिर्फ जाना और उसमें डूब मत जाना, और एक चम्मच में पानी लेके उसमें अपनी नाक डुबो लेना। अबे राम खोर, जब तू किसी से इन्वेस्टमेंट करा के लेवल दिवाएगा तो उससे क्या क्या मैंने मेंटेन होगा। ये घंटा मेंटेन करेगा वो बंदा।
राजकुमार सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। मुकेश भाई आपकी बात ठीक है। जब ये लोग चोरों के पास बैठेंगे ना तो चोरी करना ही सीखेंगे। जो चोरों के पास बैठ के चोरी करना ही सीखेंगे, वही इन्होंने सीख रखा है, चोरी डकैती करना। क्योंकि इन्होंने यही सीखा है, ठीक है, चोरी डकैती करना, और वही ये लोग करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इनकी वो सारी पोस्ट, सारे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन वीडियो, इनकी रिकॉर्डिंग के साथ दोबारा मिलता हूं। एक बार फिर लाइव आऊंगा। तो भाई आखिरी बार बोल रहा हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं, जैसे लोगों के लिए हैं वैसे दे दे, वरना जिस तू सोशल मीडिया पे नेटवर्क खड़ा करने की बोलता है ना, उसी पे तेरी लंका लगाऊंगा। आखिरी बार, या तो सीधे तरीके से तू आ जा, सब चीज डालूंगा, तेरी वो लंका लगाऊंगा। तो कहीं गलती से कोई बहम पाल रखा हो, ठीक है, पैसे से वेटनरी डॉक्टर हूँ, खुद का डॉग कैनल है, बहम मत पाल मेरे से। एक दो कुत्ते ले जा, कुत्ते पाल ले, बहम मत पाल। जो बहम पाल रखा है ना उसको निकाल दे, और एक दो कुत्ते ले जा मेरे से, वो पाल ले। तो जो बहम पाल रखा है उनको निकाल दे, ठीक है। नहीं ऐसा बहम बैठूंगा तेरा, ऐसा बहम बैठूंगा, ठीक है, बढ़िया वाला। भाई मुकेश भाई, भुखमरे लोग ऐसे ही करेंगे, टीमों से क्या जाने कैसे कैसे लोगों से पैसे खाएंगे भुखमरे लोग। जब ही कह रहा हूँ इनसे बहम निकाल दे जो पाल रखा है, एक दो कुत्ते पाल ले, अच्छा रहेगा। और जैसे लेके गया है वैसे दे जा, ठीक है। बता रहा हूँ तेरे को आखिरी बार, बस इसी में तेरी भलाई है, समझ जा तू। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।